जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोग की तैयारी जो है साथियों बिल्कुल ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम सभी लोग जो है MPESB PNST प्री नर्सिंग एग्जाम 2026 के लिए जो है टॉप ऐसे इंपोर्टेड और चुनिंदे प्रश्नों को देखेंगे, जो कि साथियों आपके 10 जुलाई के एग्जाम के लिए जो है काफी ही इंपोर्टेंट है। तो आप इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सभी क्वेश्चनों को आप अच्छी तरीके से जरूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप जो है अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा साथियों क्वेश्चन जो है क्या पूछे गए। क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछे गए हैं कि प्रकाश संश्लेषण किस कोशिकांग में होता है। चलिए बताइएगा आप यहाँ पे। ये सभी क्वेश्चन आपको काफी इंपोर्टेंट और चुनिंदे क्वेश्चन करा रहे हैं, जो आपके एग्जाम में साथियों 100% आपको ये सभी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और साथियों साइंस के जितने भी आप इसमें क्वेश्चन पढ़ेंगे, ये सभी क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी पैटर्न पे रहेंगे, क्योंकि आपके एनसीईआरटी पैटर्न से ही क्वेश्चन आपके एमपीईएसबी पीएनएसटी के एग्जाम में पूछता है। तो बिल्कुल अच्छे से क्लास को कीजिए और इन सभी प्रश्नों को याद कीजिए और बताइए कि प्रकाश संश्लेषण किस कोशिकांग में होता है। तो ये होते हैं आपके क्लोरोप्लास्ट में। ऑप्शन यहाँ पे सी को सही जवाब करेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न है कि आरएनए का निर्माण किस प्रक्रिया द्वारा जो है होता है। चलिए बताइएगा आप यहाँ पे कि आरएनए का निर्माण किस प्रक्रिया द्वारा होता है। तो ये होते हैं प्रतिलेखन के द्वारा। ऑप्शन सी को आप सही जवाब करेंगे, प्रतिलेखन के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। प्रश्न पूछा है कि इंसुलिन हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है। चलिए बताएंगे आप यहाँ पे कि इंसुलिन हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है। तो इंसुलिन हार्मोन जो है ये अग्नाशय से स्रावित होता है। ऑप्शन सी को सही जवाब करेंगे, अग्नाशय से होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और प्रश्न है हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व जो है पाया जाता है। चलिए बताएंगे आप यहाँ पे कि हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व पाए जाते हैं। तो हीमोग्लोबिन में पाए जाते हैं आपके आयरन तत्व। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग जो है बी करेंगे सही जवाब, आयरन तत्व पाए जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा। प्रश्न पूछे गए हैं कि अर्धसूत्री विभाजन को क्या कहते हैं। तो याद रखेंगे कि अर्धसूत्री विभाजन को क्या कहते हैं। तो अर्धसूत्री विभाजन को कहते हैं अर्धसूत्री विभाजन ही। ऑप्शन यहाँ पे आपका बी जो है सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे कि प्रोटीन संश्लेषण किस कोशिकांग में होता है। तो प्रोटीन संश्लेषण किस कोशिकांग में होता है। तो प्रोटीन संश्लेषण होते हैं राइबोसोम में। ऑप्शन यहाँ पे आपका जो है बी सही जवाब है, राइबोसोम में होते हैं, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न पूछा है कि जब कोशिका झिल्ली से आवागमन क्या कहलाता है। तो जल का कोशिका झिल्ली से आवागमन क्या कहलाता है। तो ये कहलाते हैं आप सभी लोगों का पारासरण। ऑप्शन आपका जो है बी सही जवाब है, पारासरण ये कहलाते हैं। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न पूछे गए हैं और प्रश्न है कि परमाणु संख्या जो है ये किसके बराबर होती है। तो परमाणु संख्या किसके बराबर होती है। तो परमाणु संख्या होते हैं प्रोटॉन संख्या के बराबर। ऑप्शन यहाँ पे आपके बी जो है सही जवाब है, प्रोटॉन संख्या के बराबर। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे कि आदर्श गैस समीकरण में आर जो ये क्या दर्शाता है। तो आदर्श गैस समीकरण में आर क्या दर्शाता है। तो ये दर्शाते हैं आप सभी लोग का गैस नियंत्रणांक। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का जो है बी सही जवाब है, गैस नियंत्रणांक को दर्शाते हैं। आगे देखेंगे अगला प्रश्न यहाँ पे है कि घोल की मोलरता किस पर जो ये निर्भर करती है। तो घोल की मोलरता जो ये किस पर निर्भर करती है। तो घोल की मोलरता जो है ये निर्भर करते हैं आपके आयतन पे। ऑप्शन यहाँ पे ए को सही जवाब करेंगे, आयतन पे ये निर्भर करते हैं। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। प्रश्न पूछा है कि पौधों में जल का परिवहन जो है ये किस ऊतक द्वारा जो है होता है। तो पौधों में जल का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है। तो पौधों में जल का परिवहन जो है ये किस ऊतक के द्वारा होते हैं। तो ये होते हैं आपके जाइलम के द्वारा। ऑप्शन बी को सही जवाब करेंगे, जाइलम के द्वारा होता है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे कि एटीपी का निर्माण मुख्यतः जो है कहाँ होता है। तो याद रखेंगे कि एटीपी का जो निर्माण है
ये मुख्यतः कहाँ पे होते हैं? तो एटीपी का निर्माण होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, और यहाँ पे प्रश्न पूछा है मनुष्य में रक्त समूह की खोज जो है किसने की है? तो याद रखेंगे कि मनुष्य में रक्त समूह की खोज किसने की? तो मनुष्य में रक्त समूह की खोज किए हैं लैंड स्टीनर ने। ऑप्शन यहाँ पे जो है ए सही जवाब है, लैंड स्टीनर के द्वारा किए गए। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, श्वसन की क्रिया में कौन सी गैस जो है बाहर निकलती है? चलिए बताएंगे आप यहाँ पे। और आप अभी तक इस क्लास को जो है लाइक नहीं किए हैं तो क्लास को एक बार आप लाइक कर लीजिए। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले जो है क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जो है जरूर कर लीजिएगा। और बताएंगे कि श्वसन की क्रिया में कौन सी गैस जो है बाहर निकलती है? तो यहाँ पे आप 40 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब सी करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, प्रश्न है कि मानव में एबीओ रक्त समूह प्रणाली किस प्रकार की वंशागति दर्शाती है? तो मानव में एबीओ रक्त समूह प्रणाली किस प्रकार की वंशागति दर्शाती है? तो ये दर्शाते हैं आप सभी लोग का किस प्रकार के? तो आप बताएंगे सहप्रभाविता के। ऑप्शन यहाँ पे बी जो है सही जवाब है, सहप्रभाविता के। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, और यहाँ पे प्रश्न है कि रामचरितमानस के लेखक जो है कौन है? तो रामचरितमानस के लेखक कौन होगा? तो रामचरितमानस के जो लेखक होगा यहाँ पे इनके लेखक हो जाएंगे तुलसीदास। ऑप्शन ए को सही जवाब करेंगे, तुलसीदास होगा। चलिए आगे देखेंगे, अगला प्रश्न यहाँ पे है, भारत छोड़ो आंदोलन जो है ये कब शुरू हुआ था? चलिए बताइएगा आप यहाँ पे कि भारत छोड़ो आंदोलन जो ये कब शुरू हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन शुरू होता है 8 अगस्त 1942 को। ऑप्शन ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो है सही जवाब हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, और यहाँ पे प्रश्न है कि गीता रहस्य पुस्तक के लेखक जो है कौन है? तो गीता रहस्य पुस्तक के लेखक कौन होगा? तो गीता रहस्य पुस्तक के लेखक जो है बाल गंगाधर तिलक हो जाएंगे। ऑप्शन ए को सही जवाब करेंगे, बाल गंगाधर तिलक हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन यहाँ पे आपसे दिए गए हैं। क्वेश्चन है कि मिसाइल मैन ऑफ इंडिया जो है किसे कहा जाता है? तो याद रखेंगे कि मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो मिसाइल मैन ऑफ इंडिया जो है एपीजे अब्दुल कलाम को कहते हैं। ऑप्शन यहाँ पे आपके सही जवाब दिए गए हैं, एपीजे अब्दुल कलाम को कहते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, प्रश्न पूछा है आपसे कि समानांतर संयोजक में कुल कितने प्रतिरोध हमेशा जो है ना कैसा होता है? तो आप बताएंगे ये होते हैं कैसा। तो आपका यहाँ पे सही जवाब जो है आप लोगों का बी हो जाएंगे, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, और प्रश्न पूछा है आपसे कि घनत्व बढ़ने पर सामान्य द्रव्यमान के लिए जो है आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो याद रखेंगे कि घनत्व बढ़ने पर समान द्रव्यमान के लिए आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो यहाँ पे सही जवाब बी हो जाएंगे, घटेगा। ऑप्शन आप बी करेंगे सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, और यहाँ पे प्रश्न है कि कोशिका झिल्ली जो है मुख्यतः किससे बनी होती है? तो कोशिका झिल्ली जो है मुख्यतः किससे बनी होती है? तो कोशिका झिल्ली बनी होती है लिपिड एवं प्रोटीन से। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का जो है बी सही जवाब होगा, लिपिड एवं प्रोटीन से बने होते हैं। ऑप्शन बी सही जवाब है। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न यहाँ पे है कि प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन का जो स्रोत है ये क्या है? चलिए बताइएगा आप यहाँ पे कि प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन का स्रोत क्या है? तो प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन का स्रोत जल होगा। ऑप्शन यहाँ पे आप बी कीजिएगा, जल हो जाएगा। अच्छे से इनको जो याद रख लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, प्रश्न पूछा है कि पौधों में भोजन का परिवहन जो ये किस ऊतक द्वारा होता है? तो पौधों में भोजन का परिवहन किस ऊतक द्वारा होते हैं? तो पौधों में भोजन का परिवहन होते हैं फ्लोएम के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पे बी जो सही जवाब है, फ्लोएम के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, 25 क्वेश्चन है कि ऑक्सीजन का परिवहन रक्त में मुख्यतः किसके द्वारा जो है होता है? चलिए बताएंगे आप यहाँ पे कि ऑक्सीजन का परिवहन रक्त में मुख्यतः किसके द्वारा होते हैं? तो याद रखेंगे ये होते हैं आपके किसके द्वारा? तो ये आपके हीमोग्लोबिन के द्वारा होते हैं। ऑप्शन यहाँ पे बी कीजिएगा, हीमोग्लोबिन के द्वारा होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, प्रश्न है कि कोशिका का नियंत्रण केंद्र जो है किसे कहा जाता है?
तो याद रखेंगे कि कोशिका का नियंत्रण केंद्र किससे कहते हैं? तो कोशिका का नियंत्रण केंद्र कहते हैं न्यूक्लियस को। ऑप्शन यहाँ पे आपके बी जो है यहाँ पे सही जवाब दिए गए, न्यूक्लियस को कहते हैं। आगे देखेंगे अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए कि प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो प्रोटीन संश्लेषण की जो प्रक्रिया है ये आप सभी लोगों का अनुवाद कहलाती है। ऑप्शन यहाँ पे सी कीजिएगा, अनुवाद होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न पूछा है यदि किसी वस्तु का वेग दोगुना कर दिया जाए तो उसका संवेग जो है क्या होगा? तो यदि किसी वस्तु का वेग दोगुना कर दिया जाए तो उसका संवेग जो है यहाँ पे आपके दोगुना हो जाएंगे। ऑप्शन बी को आप सही जवाब करेंगे, दोगुना हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे 29 क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं कि मांसपेशियों में ऑक्सीजन संग्रहित करने वाला प्रोटीन जो है कौन सा है? तो मांसपेशियों में ऑक्सीजन संग्रहित करने वाला प्रोटीन जो है यहाँ पे आपके हो जाएंगे मायोग्लोबिन। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का बी जो है सही जवाब है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए कि मानव रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन मुख्यतः किस रूप में होता है? तो मानव रक्त में ऑक्सीजन का जो परिवहन है यह मुख्यतः किस रूप में होता है? तो याद रखेंगे ये होते हैं आपके किस में? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब जो है ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल ही सही जवाब दिए गए। आगे देखेंगे अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए 31 नंबर कि मानव शरीर में इंसुलिन हार्मोन किस ग्रंथि द्वारा जो है स्रावित होता है? तो मानव शरीर में इंसुलिन हार्मोन किस ग्रंथि द्वारा स्रावित होते हैं? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप लोग सही जवाब जो है पैक्रियास करेंगे या अग्नाशय द्वारा। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग बी करेंगे, पैक्रियास के द्वारा या अग्नाशय द्वारा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? चलिए आंसर लगाइएगा आप यहाँ पे कि मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होगा। ऑप्शन सी को सही जवाब करेंगे, यकृत हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे कि आरबीसी का निर्माण जो है मुख्यतः कहाँ होता है? तो आरबीसी का निर्माण जो है मुख्यतः कहाँ पे होता है? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप लोग सही जवाब जो है ऑप्शन आप सभी लोग क्या करेंगे? तो अस्थि मज्जा करेंगे, अस्थि मज्जा में होते हैं। ऑप्शन बी सही जवाब है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए कि इंसुलिन हार्मोन जो है ये किस अंग द्वारा स्रावित होता है? तो इंसुलिन हार्मोन किस अंग द्वारा स्रावित होता है? तो हम लोग देखे हैं ये अग्नाशय द्वारा होते हैं। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, अग्नाशय द्वारा होते हैं। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण का मुख्य स्थान जो है कौन सा है? तो कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण का मुख्य स्थान कौन सा होगा? तो इनका स्थान हो जाएंगे कौन से? तो आप बताएंगे राइबोसोम होगा। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का बी जो है सही जवाब है, राइबोसोम होगा, याद रख लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न पूछा है मानव शरीर में थायरॉक्सिन हार्मोन किस ग्रंथि से जो है स्रावित होता है? तो मानव शरीर में थायरॉक्सिन हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? तो ये होते हैं थायराइड ग्रंथि से। ऑप्शन यहाँ पे सी जो है सही जवाब है, थायराइड ग्रंथि से होते हैं। आप अच्छे से इनको जो है याद रखेंगे। नमस्कार साथियों, इस क्लास में जो है टॉप 35 क्वेश्चन थे जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को साथियों लाइक करेंगे। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले जो है क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।